सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी साहित्य, अध्याय अपन तुलसीदास जी, मंदोदरी की रावण को सीख में आज अंतिम भाग है। अंतिम चरण चौपैया पद का व्याख्या भावार्थ देखेंगे, जिसमें मैं पद तव बल नाथ डोल नित धरणी तेजहीन पावक शशि करणी शेष कमठ सही सकही न बारा सो तनु भूमि परेऊ भरी चारा। अपन सबसे पहले इन शब्दों में आए कुछ कठिन शब्दार्थ का ध्यान देते हैं, जिसमें धरणी का अर्थ पृथ्वी, नित्य यानी नित्य, डोल यानी कापना, विदित यानी ज्ञात, बरणी वर्णन करना, रोवनिहारा यानी रोने वाला, जम्बू किंसिहार पापों में यानी पाप रूपी जल की बाट से जो पूर्ण होता है, दानुज राक्षस, कानन वन, निरामय यानी दोष, जोगी वृंद यानी योगी, योग करने वाले लोग। अब अपन सीधा इनकी व्याख्या करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका विशेष देखेंगे, विशेष में इसका प्रसंग देखेंगे। उपयुक्त जो काव्यांश आपके यहाँ दिया गया है रामचरित्र मानस के लंका कांड से अवतरित हैं। तुलसीदास जी के अनुसार जब राम और रावण का युद्ध होता है तो अंततोगत्वा राम के बाणों से रावण का जो सिर है कट जाता है, रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा समाचार मिलने पर मंदोदरी को जैसे ही ये समाचार मिलता है कि रावण युद्ध भूमि में मृत पड़े हैं, तो वह बड़ी करुणामय द्रवित दुखी होकर संतप्त होकर विलाप करने लगती है। और विलाप करती हुई कुछ वचनों को जो बोलती हैं, जिसका सुंदर प्रस्तुतिकरण तुलसीदास जी ने अपने यहाँ पर किया है। करूँगा मैं। कवि तुलसीदास जी के अनुसार तव बल नाथ डोल नित धरणी, यहाँ अपने पतिदेव को संबोधित करते हुए मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, तुम्हारे बल पराक्रम के आगे ये जो धरती हैं, धरणी का अर्थ लेना है धरती, हमेशा जब भी आप चलते थे तो आपके पाँवों से, आपकी ताकत से ये धरती भी डगमगा जाती थी। और साथ में आपके पराक्रम के आगे पावक यानी अग्नि भी तेजहीन हो जाती थी। अग्नि का पराक्रम, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, ये सभी जो हैं एकदम तेजहीन हो जाते थे। आगे देखते हैं अपन। और वो कहते हैं कि ये कहते हैं पूरी पृथ्वी का भार उठाने वाले शेष नाग कमठ, कमठ का अर्थ कछुआ, सही सकही न बारा, जो पृथ्वी का भार ग्रहण करने वाले शेषनाग और कछुए हैं, वो तुम्हारे भार को सहन नहीं कर पाते थे। और सो तनु भूमि परेहु भरी चारा, और आज वही तुम्हारा जो शरीर है आज इस युद्ध भूमि में धूल से भरा हुआ पड़ा है, धूल से भरा हुआ पड़ा है। यही देखना है। आगे देखते हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, 2 लाइन के साथ में करूँगा। रण सम्मुख धरी काबुल ना धीरा, ये रणभूमि में तुम्हारे आगे कौन कौन लोग हैं, जिनमें आप देखेंगे वरुण देव, पवन देव, वरुण देव, कुबेर, इंद्र, ये लोग जो हैं, और साथ में समीर यानी पवन देव, तुम्हारे आगे जब युद्ध में आपको पाते तो ये धैर्य को धारण नहीं कर पाते, अर्थात टिक नहीं पाते थे। हे पतिदेव, आपने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी आपने जीत लिया था, और आज अनाथ की भांति यहाँ पड़े हैं। आज आपके साथ में आपका रोने वाला भी कोई नहीं है। जगत विदित प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुताई, सारा संसार आपके जो प्रभुत्व है, आपकी ताकत को जानता है।
और आपके पुत्र और परिवार का जो है वीरता और पराक्रम का वर्णन किया जाए वो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। वर्णन के लिए शब्द भी कम पड़ते हैं, इतना वर्णन करे जितना कम है। और कहते हैं फिर भी आप राम के विमुख होने से, भगवान राम का विरोध करने के कारण आज तुम्हारा यह हाल रहा है कि तुम्हारे कुल में कोई तुम्हारे पीछे रोने वाला भी नहीं रहा है। अर्थात सारे लोग हैं भगवान राम से युद्ध करने के कारण मारे गए हैं। और आप कहते हैं हे नाथ, बस तव बस विधि प्रपंच सब नाता। यहाँ कहते हैं कि जितने भी पंचभूतों से बने हुए जो शरीर हैं, जो भी विधि के द्वारा स्थापित अर्थात ब्रह्मा के द्वारा स्थापित जो भी शरीर, जो भी तत्व हैं, यहाँ तक कि सबय दिशि पर नित नाव ही माता, यहाँ तक कि सभी दिक्पाल जो थे वो भय से, दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले दिक्पाल हैं, वो आपको नित्य प्रणाम किया करते थे, अर्थात आपसे हमेशा भयभीत रहा करते थे। और अब स्थिति यह हो गई है, अब तव सिर भुज जंतु खाई। अब जो है आपके जो सिर को जो है, आपका जो शरीर है, ये जो युद्ध भूमि में घायलों की तरह पड़ा है, इसको जो है अब सिंहार आपके सिर को खाएंगे। यहाँ कवित्री कहती है राम विमुख यह अनुचित नाई, और राम का विरोध करने वाले के लिए ऐसा अनुचित नहीं माना गया है। अर्थात जो राम का विरोधी होगा उनका यही हाल होगा। मंदोदरी और आगे समझाते हुए अपने पति देव को कहते हैं कि काल विबस पति कहाँ न माना, कि यहाँ मंदोदरी बताते हुए कहती है कि काल के विवश होने के बाद में, अर्थात मृत्यु और विनाश के विवश में पड़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है, पति ने भी उनका कहना नहीं माना, जो बात उसने बताई थी उन्होंने नहीं सुनी। अब जगन्नाथ मनुज करी माना, और इसी कारण आपने भगवान राम जो इस चराचर सृष्टि के स्वामी माने जाते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको आपने साधारण मनुष्य ही माना, उनको आपने साधारण मनुष्य माना। जानियो मनुज करी दनुज कानन दहन पावन हरि स्वयं। और अब हे रावण, आपके इस राक्षस रूपी वन में, आपके इस राक्षस रूपी वन में, वन को जलाने वाले अग्नि के रूप में जिनको आप साधारण मनुष्य समझ रहे थे भगवान राम हैं, वही हैं। अरे कहते हैं वही जलाने के लिए आए हैं। जय ही नमत शिव ब्रह्मादि, अरे जिनको तो भगवान शिव और ब्रह्मा और देवताएं जो हमेशा उनके आगे सिर झुकाते हैं। सुर पीयू भजय ही नहीं करुणामय, सुर का मतलब देवताएं, और वे सभी हे प्रीतम उनका जो दिन रात ध्यान और भजन किया करते हैं। आ जन्म ते द्रोहत पापोमय तव तनुअय, और तुम आज जन्म, अपना जो जन्म होने से मृत्यु तक आप सिर्फ हमेशा पाप का आचरण करने वाले और विद्रोह बैर करने वाले, द्रोह थे ना, दुश्मनी करने का काम किया है। और कहते हैं आपने जो है ये पाप का आचरण जीवन भर किया है, आपने जीवन भर जो है अनेकों पाप ही किए, तो भी भगवान राम ने तुम्हें जो है अपना जो है वैकुंठ धाम अपने शरण में आपको जगह दी है। जो ब्रह्म स्वरूप भगवान राम है, तीनों लोकों के स्वामी, चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्होंने कृपा करके आपके धाम में अर्थात स्वर्ग लोक में जगह दी है। राम नमामि ब्रह्म निरामय, भगवान राम जो है ब्रह्म का स्वरूप है, जो निराकार हैं अर्थात सभी जगह व्याप्त हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। अहम नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नाई। अब वो कहती है कि भगवान राम के समान जो हैं और कोई, या नाथ, हे प्रभु, वो पतिदेव अपने पतिदेव रावण को संबोधित करती हुई कहती है कि भगवान राम के समान कृपा का सागर और कोई नहीं है। जो योनि, जो कहते हैं जो गति आपको सद्गति उन्होंने प्रदान की है, वैसी सद्गति के लिए अनेक योगी और
परम तपस्वी जो हैं देवता भी इस गति को दुर्लभ मानते हैं। वो दुर्लभ गति हे प्रभु, हे नाथ, आपको प्रदान की है। वो दुर्लभ गति कौन सी है? कि भगवान के हाथों सद्गति प्राप्त करें और स्वर्ग लोक को प्राप्त करें, वो सद्गति तुम्हें प्रदान की है। एक बार आप व्याख्या को पढ़ेंगे, देखेंगे, यही भाव लिखने का प्रयास मैंने किया है। और अंत में अपन विशेष की ओर बढ़ते हैं। कवि मंदोदरी ने अपने भक्ति, विवेक और दार्शनिकता का परिचय देते हुए इन्होंने मूल रूप से राम विरोधी होना सर्वनाश का कारण बताया और अपने पतिदेव को समझाने का प्रयास किया है। अवधि भाषा, अनुप्रास, अलंकार, रूपक, उपमक, अतिशोक्ति छंदों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें चौपाई, दोहा छंद हैं और भाषा में माधुर्य गुण है। अभिधा, लक्षणा, शब्दशक्ति का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। रावण ने पत्नी मंदोदरी की बात को क्यों नहीं माना? रावण अपने पराक्रम और बल के अहंकार में डूब होने के कारण राम को साधारण मनुष्य मानता है और मंदोदरी की सिखाने पर भी वो नहीं मानता है। मंदोदरी ने जो सीख दी तो भी वो नहीं समझता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। पद की व्याख्या करनी है। योगियों के लिए कौन सी गति दुर्लभ है जो राम ने रावण को प्रदान की? योगी, साधु, सूर कठिन साधना करने के बाद में मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं और वही मुक्ति और उनको राक्षस योनि से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करने का काम भगवान राम ने किया है, उन पर कृपा की है। इस तरह से अपने इस पाठ को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।